भरतपुर के नुमाइश मेले में पिछले दिनों प्रकृति के प्रकोप से मेले में भारी नुकसान हुआ, जिसमें छोटे बड़े दुकानदार सभी प्रभावित हुए। सभी को धन हानि हुई, लेकिन जन हानि से सभी बच गए। चक्रवात से मेले में हुए नुकसान तथा मेला के दुकानदारों की हालत की जानकारी लेते हुए समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने कहा कि इस नुकसान का राज्य सरकार को शीघ्र उपलब्ध कराने के साथ ही सुझाव दिया है कि भविष्य में मेले में आने वाले सभी दुकानदारों का न्यूनतम राशि से बीमा अवश्य कराया जाए। निदेशक सीताराम गुप्ता ने नुमाइश में पहुंचकर दुकानदारों के हुए नुकसान का जायजा लिया और उनकी व्यथा सुनी तो वे द्रवित हो गए और विश्वास दिलाया कि संस्था एवं जन सहयोग से दुकानदारों को पर्याप्त सहायता राशि दी जाएगी। नुकसान का जायजा लेते समय उनके साथ भूरी सिंह व्यायामशाला के संचालक चुन्नी कप्तान भी थे। इसके अलावा उनके साथ सीडीपीओ महेंद्र अवस्थी, पुनीत गुप्ता, विष्णु मित्तल, ओम प्रकाश ठाकुर, अनिल गर्ग, मोनू सैन आदि भी थे। गुप्ता ने दुकानदारों की व्यथा सुनते हुए जिला प्रशासन एवं मेले के आयोजक पशुपालन विभाग से मांग की है कि मेला स्थल पर भरे पानी की निकासी सुनिश्चित की जाए, ताकि शेष दिनों में दुकानदार अपना कारोबार कर सकें। श्री गंगानगर से सकस लेकर आए बबलू ने बताया कि वो इस नुमाइश में पिछले 12 वर्षों से आकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, लेकिन इस वर्ष तेज वर्षा एवं तूफान के कारण पूरा टैंक फट गया, जिससे उसे करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इससे प्रकार ओरिया निवासी चंद्र गुप्ता ने अपना दुख प्रकट करते हुए बताया कि उसने जो दुकान लगाने के लिए राशि पशुपालन विभाग को जमा कराई, उसकी भी भरपाई नहीं हुई, बल्कि लाखों का सामान आंधी व वर्षा के कारण खराब हो गया। इसी तरह की व्यथा मेले के अन्य दुकानदारों की थी। उन्होंने कहा वे कुछ कमाने के स्थान पर पहली बार मेले से नुकसान उठा के जाएंगे। जिला प्रशासन ने भविष्य में आने वाली प्राकृतिक आपदा के देखते हुए बड़े झूलों आदि पर जो रोक लगा दी थी, जिसे सुनकर झूले व सर्कस वालों के आंखों के आंसू भी नहीं सूख रहे। पहले वर्षा व तूफान ने उन्हें लाखों का नुकसान किया, वही शेष कमी जिला कलेक्टर ने आदेश जारी के पाबंदी लगा दी। अब वे नुकसान उठाकर भरतपुर से जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। नुमाइश का दौरा किया था, क्योंकि कल तक मैं जयपुर में था और सबसे पहला काम मैंने आज यही किया है। और मैंने पाया है कि जो कम से कम जो लोग बाग जो खाने पीने की वस्तुएं बेच रहे थे, जिस तरह का जो अपने चाट की दुकानें लगा रहे थे, उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। उनका रॉ मटेरियल भी पूरी तरह से ख़राब हो गया है और तथा उसके अलावा जो उन्होंने कोई सामान बना के रख रखा था, जो भी उन्होंने चाट का सामान बना के रखा था, वो सारा का सारा तत्काल भीग गया, क्योंकि जो इस तरह का तूफान बगैर किसी चेतावनी के आया था। आज जाने के बाद में एक चीज़ सबसे बड़ी निकल के आई, वो ये है कि यहाँ पर नुमाइश में काफ़ी माफिया लोग काम कर रहे हैं, जो मुझे पहले नहीं पता थी कभी भी, कि ज़मीनों का ठेका उन माफियाओं ने ले रखा है और वो माफिया उच्च दरों पे इन गरीबों को ज़मीन दे रहे हैं। और इस तरह का चीज़ तो कम से कम मेले में नहीं होनी चाहिए कि दोहरा मार उन पे पड़ा है कि माफिया शोषण कर रहे हैं एक तो उन लोगों का, और उसके अलावा उनका तूफान से नुकसान हुआ है। कोशिश ये कर रहे हैं कि आज हम संस्था से करीब 50,000 से लेकर के 1 लाख की मदद हम संस्था से दे रहे हैं लोगों को, जिससे कि उनके चूल्हे जल जाए और 3-4 दिन जो बचे हैं, उन बचे हुए दिनों में वो कुछ कमाई करके यहाँ से जा सकें। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि हमने ये भी देखा कि उनके पास शायद कोई पहुँचा नहीं है, तो कम से कम उनके हम जो मरहम पट्टी जो दुखों पे हम कम से कम कर सकें, तो हमने ये सोचा कम से कम ये तो काम हम कर देते हैं। और कुछ लोगों ने पैसे हमको दिए हैं। कृष्ण कुमार अग्रवाल जी भी हमको 11,000 रुपये दे रहे हैं इस काम के लिए, और 11,000 रुपये प्रेम सिंह जी जीआरपी वाले दे रहे हैं, और जो स्वास्थ्य मंदिर है उनसे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी कुछ पैसा दें, अपना घर वालों से भी कोशिश कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि करीब करीब इनको 1.25 लाख रुपए का आज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो इनके अच्छी तरीके से इनको कम से कम एक आशा की लौ तो इनके लिए जले और कुछ यहाँ से कमा के जाएँ, जिससे कि नेक्स्ट बार अगर ये मेला लगे तो उनको ये लगे कि भाई यहाँ पे लास्ट टाइम भी हमने भरपाई करवाई थी इनकी, पहले जब एक दफ़ा बाढ़ आ गई थी, जब भी
भरपाई करवाई थी, खाने की सप्लाई करवाई थी और महाराजा ऋषिकेश सिंह जी ने इस मेले की अवधि भी बढ़वाई थी। तो वो बहुत प्रसन्न होकर के जब मेला ख़त्म हुआ था तो गए थे। इसी तरह की कवायद आज हम करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि अब के ईश्वर की दया से मेले में गाँव वालों का, शहर वालों का काफ़ी आना-जाना रहा है, खरीदारी भी बहुत अच्छी हुई है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हमारे जसवंत दर्शनी मेले के प्रति बाहर से आने वाले व्यापारियों को बना रहे, इसीलिए हम सब कुछ कर रहे हैं।